हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से ही होंगे और अपनी अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। आज जो हमने टॉपिक उठाया है वो किसी एक क्लास से रिलेटेड नहीं है। ये मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको अक्सर इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। ये आप 3-4 से शुरू करते हैं और ये आगे सब दिन आपके काम आता है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक इज एंगल्स थ्योरम। एंगल से रिलेटेड कितने तरह के थ्योरम हैं, क्या थ्योरम है, आज हम एक एक करके उन्हीं के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और उन्हीं को जानने वाले हैं। आइए अब एक एक करके इनको देखते और समझते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है कंप्लीमेंट्री एंगल और इनका थ्योरम क्या बताता है? ऐसे दो एंगल्स, एनी टू एंगल्स सच दैट दे टुगेदर फॉर्म अ राइट एंगल। ऐसा एंगल का पेयर दोनों को ऐड करने पे एक राइट एंगल मिलता हो, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, हम इन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे यहां मैंने दो एंगल्स बनाए हैं, AOB, BOC, और वो इस तरह से है कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू हमें मिलता है 90 डिग्री। तो हम कहेंगे ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लोअर क्लास के बच्चों को पता है कि वो हमें दे देंगे कि ये 30 डिग्री है, तो इसका कंप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है वो बताओ। तो ऐसे में हमें कुछ नहीं करना है, इसे हमें पता लगाना है। हमने मान लिया इसे x है या थीटा है, कुछ भी मान लिया। दूसरा हमें 30 दिया है, तो ऐसे में हम x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू, क्योंकि इनका सम हमें 90 देगा, अगर ये कंप्लीमेंट्री है तो इक्वल टू 90 कर देंगे। आगे x इक्वल टू 30 को इधर लाके 90 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 60 डिग्री। दैट मीन्स इसका कंप्लीमेंट्री एंगल AOB का कंप्लीमेंट्री एंगल है 60 डिग्री, जो कि BOC। इस तरह से हम कंप्लीमेंट्री एंगल को समझ लिया। अब आगे हम बात करते हैं, तो आगे आता है सप्लीमेंट्री एंगल। जिस तरह से कंप्लीमेंट्री एंगल आपस में जुड़कर एक राइट एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का बनाते हैं, ऐसे ही सप्लीमेंट्री ऐसे दो एंगल्स का पेयर होता है जो आपस में जुड़कर एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का एंगल देते हैं। जैसे यहाँ AOB एंगल AOB प्लस एंगल BOC, दोनों का सम आ रहा है 180 डिग्री। दैट मीन्स ये सप्लीमेंट्री एंगल है। मान लीजिए यहाँ पे दिया 50 डिग्री था ये AOB, और इन्होंने कहा कि इसका सप्लीमेंट बताओ, तो हम उसे कैसे पता लगाएंगे? वैसे ही जैसे यहाँ किया है। तो ऐसे में हम देखेंगे, मान लिया अभी फिलहाल वो x या थीटा है, x प्लस 50 डिग्री, अगर ये सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री बनेंगे। फिर आगे x इक्वल टू 180 डिग्री सब्ट्रैक्टेड बाय 50 डिग्री, आगे हमें x इक्वल टू 130 डिग्री मिल जा रहा है। तो इस तरह से हमने AOB का सप्लीमेंट्री पता लगा लिया, वो है 130 डिग्री। दोनों जब एडअप होंगे तो ये हमें एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का एंगल देगा। तो ये तो थे कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। अब हम बात करने वाले हैं एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर के बारे में। क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल?
ऐसे दो एंगल, जैसे यहां पर दिया हुआ है दो एंगल AOB एंड BOC, इन दोनों में ध्यान देंगे हम, दोनों ही एंगल सेम वर्टेक्स से शुरू हो रहे हैं और इन दोनों में BO कॉमन है। ये जो रे है ये दोनों एंगल के लिए कॉमन काम कर रहा है। तो इस सिचुएशन में जो भी रहेंगे, ऐसी सिचुएशन में ये एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। एडजेसेंट angles are such angles having same vertex and a common arm, जैसे यहां भी हो, इनको हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। अब आगे जाते हैं तो हमें मिलता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर भी एडजेसेंट एंगल होते हैं। कैसे? AOB BOC में हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही एंगल सेम वर्टेक्स से शुरू हो रहा है और दोनों ही एंगल के बीच BO कॉमन का काम कर रहा है, तो ये भी एडजेसेंट एंगल होता है। लेकिन ये स्पेशल टाइप का एडजेसेंट एंगल है जो हमें 180 डिग्री देता है दोनों मिलकर। एडजेसेंट एंगल कोई जरूरी नहीं 180 डिग्री का, ये उनसे हटके हो सकते, लेकिन लीनियर पेयर ये है, हम उसी एडजेसेंट एंगल को लीनियर पेयर कहेंगे जो 180 डिग्री पूरा करता हो। तो इसका थ्योरम ये है कि लीनियर पेयर में दो एंगल है, एंगल AOB एंड एंगल BOC, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री देगा। ये लीनियर पेयर का थ्योरम है। जैसे यहाँ पर इन्होंने दे दिया था 110 डिग्री और इन्होंने कहा कि अब दूसरे एंगल का पता लगाइए BOC का क्या है, तो हम जानते हैं कि ये एक लीनियर पेयर है। तो ऐसे में एंगल, इसे हमने x मान लिया, x प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, फाइनली x इक्वल टू 70 डिग्री। तो इस तरीके से हम लीनियर पेयर के थ्योरम से भी एंगल्स का मेजर फाइंड आउट कर सकते हैं और हमारे कई काम में आते हैं। ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब में काम आते हैं ये थ्योरम्स। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम अगला थ्योरम जो देखते हैं वो आता है पैरेलल लाइंस और उनको इंटरसेक्ट करने वाले ट्रांसवर्सल से रिलेटेड एंगल्स से, जो इस सिचुएशन में एंगल्स बनते हैं, इनमें क्या है, कैसे है, आइए एक एक करके देखते हैं। जैसे यहाँ दो लाइन है M और N और एक ट्रांसवर्सल L उसे इस तरह से इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, तो यहाँ पर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर का थ्योरम क्या कहता है? सबसे पहले तो जब भी दो लाइन, स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। जैसे 7, 6, 5, 8, 3, 2, 1, 4, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर कौन सा है? 1, 4, 2, 3, 5, 8, 6, 7, 5, 8। तो यहां पर हम देख रहे हैं 4 पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बन रहे हैं। वर्टिकली opposite angles are
इक्वल इन मेजर। ये इससे आगे हम देखते हैं तो और हमें मिल रहा है। ये दो लाइंस हैं, कुछ एंगल्स ऐसे हैं जो इन दोनों लाइन के इंटीरियर में मिल रहा है, कुछ ऐसे हैं जो एक्सटीरियर में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से अगला जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं अल्टरनेट एंगल्स की। ये एक एक्सटीरियर होता है और इंटीरियर। अगर एक्सटीरियर की बात करें तो हम यहाँ देखेंगे एक्सटीरियर में हमें दिख रहे हैं 2, 7, 1, 8 और इंटीरियर में 4, 5, 3, 6। अगर ये इंटीरियर की बात करते हैं तो हमें दिख रहा है 3, 6 एंड 4, 5। ये दो पेयर हैं 3, 6 एंड 4, 5। दूसरा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल को अगर हम देखते हैं तो वो हमें मिलता है वो कौन से हैं 1, 8 एंड 2, 7। और हमारा थ्योरम कहता है कि अल्टरनेट एंगल्स चाहे वो इंटीरियर हो एक्सटीरियर हो वो मेजर में इक्वल होते हैं। आर इक्वल इन मेजर। और इसका इस्तेमाल किया जाता है कई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं 1, 5, 2, 6, 7, 3, 8, 4। इनका एक अलग पेयर बन रहा है, ये भी इक्वल होते हैं। corresponding एंगल्स जैसे यहाँ पे कौन कौन से आ रहे हैं 1, 5, 3, 7, 2, 6, 4, 8। ये सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। तो इस तरीके से हम बहुत से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पर 4, 6, 3, 5 ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इनका सम हमेशा 180 डिग्री आएगा। Sum of adjacent angles इक्वल टू 180 डिग्री। इस सिचुएशन में हर जगह नहीं हम करेंगे, यहाँ हर जगह नहीं हो पाता। इस सिचुएशन में जब पैरेलल लाइन की बात हो तो ऐसे में हम उनको ये मान के चलेंगे और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन चाहे किसी भी तरह का हो,
उनके साइड्स को देकर हम उनके इंटीरियर एंगल्स का सम बता सकते हैं। उसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया है। वो फॉर्मूला क्या है? n-2 इंटू 180 डिग्री। n यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स के लिए, n इक्वल टू उस पॉलीगन का जो भी जितने भी साइड्स होंगे वो n की जगह पे पुट अप करेंगे। और इस तरह से, जैसे हम जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, लेकिन कैसे? तो उसको हम इस फॉर्मूला से प्रूव कर सकते हैं। n-2 इंटू 180 ये हमारा फॉर्मूला है। n की जगह पे हमने, इसमें कितने साइड्स हैं? 1 2 3, 3 माइनस 2 इंटू 180, 1 बचा, 1 इंटू 180 इक्वल टू 180। अब इसी की जगह पे क्वाड्रिलैटरल्स हो जिनमें 4 साइड्स होते हैं। क्वाड्रिलैटरल्स में कितने होते हैं? 4 साइड्स होते हैं। तो n की जगह पे हमने 4 दिया, 4 माइनस 2 इंटू 180, तो इस तरह से 2 इंटू 180 इक्वल टू 360 मिलता है। तो किसी भी तरह के क्वाड्रिलैटरल हो, चाहे वो काइट हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी हो, रेगुलर इरेगुलर, उनका सम हमेशा 360 डिग्री ही आएगा। अभी इसकी जगह पर पेंटागन है जिसमें 5 साइड्स होते हैं, तो ऐसे में इसके इंटीरियर एंगल का सम क्या आएगा? तो 5 साइड है तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180 डिग्री, 540 डिग्री। पेंटागन में हम देख रहे हैं 540 डिग्री आता है उनका सम इंटीरियर एंगल का। इसी की जगह पे अगर हेक्सागन है, उसमें 6 साइड होते हैं, तो 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 4 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 720 डिग्री। इसी तरह से हम नंबर ऑफ साइड्स को देखते हुए इस फॉर्मूला का यूज करके इंटीरियर एंगल्स के सम हम बता सकते हैं किसी भी पॉलीगॉन का। अब सवाल आता है कि एक्सटीरियर एंगल का क्या होता है? तो किसी भी तरह के पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री ही आता है, ये फिक्स है। अब इसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, इस थ्योरम में एक चीज बात करते हुए चलेंगे। जैसे ये ट्राइंगल है, ये तो हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, लेकिन कई बार हमसे वो कुछ वर्कआउट करने के लिए कह देंगे। जैसे ये ट्राइंगल है ABC, इसमें कह रहा है कि 2 एंगल इन्होंने मेजर बता दिया, 80 डिग्री, 30 डिग्री। तीसरा जो x दिया है, ये x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम आराम से कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, देन सम ऑफ x प्लस 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 होना चाहिए। अब x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इनका सम उधर ले जाएंगे 110 डिग्री, x इक्वल टू 70 डिग्री। तो इस तरीके से हम इनका पता लगा सकते हैं। इसकी जगह पर अगर दे दिया, मान लीजिए क्वाड्रिलैटरल है, उन्होंने दे दिया ये। अब यहां पर हमें इस एंगल का मेजर पता लगाना है, तो हम जानते हैं, हमें पता है कि इनका सम आएगा 360 डिग्री। दैट मीन्स x प्लस 70 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री है।
देन x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस इनका सम ले आएंगे 140, 120 टू 60 डिग्री। इनको जब माइनस किया तो हमें मिलता है 100 डिग्री। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही पेंटागन में भी कर सकते हैं, हेक्सागन में भी कर सकते हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि इनका सम कितना होता है। अब हम बात करते हैं थ्योरम रिलेटेड ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड क्या थ्योरम है, तो उसकी बात करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ एक ट्राइंगल ये, इसके एक साइड को आर्म को बढ़ाया गया तो एक्सटीरियर में एक एंगल फॉर्म हो रहा है x। तो ये कितना होगा ये हमें पता लगाना है। तो इसका थ्योरम ये है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम of its interior opposite angles। यहां हम देख रहे हैं x हमें जो एक्सटीरियर एंगल दिया गया है इसका ठीक अपोजिट हमें कौन मिल रहा है 60 और 100। इन दोनों के सम के बराबर ही एक्सटीरियर एंगल होगा। ये एक थ्योरम है जो पक्की बात है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। सो x इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 100 डिग्री, x इक्वल टू 160 डिग्री। तो इस तरीके से हम इसको पूरा कर सकते हैं। अभी हम आगे और कुछ थ्योरम के बारे में बात। अब हमारा अगला थ्योरम वो क्या है वो देख लीजिए। सर्कल के से रिलेटेड ये बातें हैं, उसको समझ लेते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये एक सर्कल है, इसका एक आर्क है ए बी, ठीक, सेंटर ओ है। यहां पर इस थ्योरम का कहना हुआ इंस्क्राइब्ड एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क आर इक्वल। ये आर्क ए बी, ये आर्क इस सर्कल में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट एंगल जब बनाएंगे तो वो एंगल इक्वल होंगे। जैसे ए बी आर्क के दो पॉइंट्स ने एक सी पॉइंट पे एंगल बनाया है ए सी बी, दूसरा इसी आर्क से हमने सरकमफेरेंस के डी पॉइंट पर एक और एंगल बनाया है। सी पे मिलता है x, डी पे मिलता है y। तो इसका मतलब है दोनों इक्वल होंगे। तो अगला जो है वो कह रहा है किसी भी आर्क से उस सर्कल के सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे एंगल अगर बनाया जाए तो वे सभी मेजर में इक्वल होंगे। इंस्क्राइब्ड एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क आर इक्वल, ये हमारा अगला है। तो इस तरह से कई प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इस तरह का कुछ दे देगा और साथ ही बोलेगा उसका क्या होगा वो बताइए। इन दोनों के रिलेशन को, इस थ्योरम को हम रेफर करते हुए हम बता सकते हैं कि इसके इक्वल ये होगा। अब इसकी जगह पे अगर सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल के इन दोनों आर्क पॉइंट से हम इस के
सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे हम जो एंगल ड्रॉ करेंगे तो वो 90 डिग्री का एंगल ही देगा, एक राइट एंगल ही देगा। जैसे हमने एक बार इधर सी पॉइंट पे किया तो हमें मिला है ट्राइंगल एंगल ACB, वो 90 डिग्री का है। अब हमने पॉइंट डी पे इसे कास्ट किया तो वहां पर हमें ABD मिला, वो भी 90 डिग्री का। तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारा अगला थ्योरम है, इसे याद रखना। अब आगे और हम देखते हैं सर्कल से रिलेटेड एंगल्स के थ्योरम क्या है। एंगल एट सेंटर वर्सेस एनी पॉइंट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इनके बीच क्या होता है, इसका ये होता है, जैसे ये आर्क AB है, इस आर्क से अगर हम सेंटर पे एंगल बनाएं, वो एंगल जस्ट डबल होगा किसका, इस आर्क से ही अगर हम इस सर्कमफेरेंस से किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाएं, उस एंगल का जस्ट डबल होगा ये एंगल। ये थ्योरम हमें कहता है द एंगल subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the same arc at any point of the circumference. It means K angle AOB equal to 2 angle ACB या इक्वल टू 2 एंगल ADC, क्योंकि AOB इस आर्क से सेंटर पे बनाया हुआ है और सेंटर पे बना हुआ एंगल जस्ट डबल होगा उस सर्कमफेरेंस पे किसी पॉइंट पे इसी आर्क से बनाए गए एंगल का। तो इस तरीके से हम इन थ्योरम्स का यूज करके अपने बहुत से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो फायदा पहुंचाएगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ऐसी उम्मीद करता हूं, आशा रखता हूं, और अपना कीमती कमेंट भी देते रहें ताकि उसके हिसाब से फिर आगे और वीडियो को मैं तैयार कर सकूं।